गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का सवाल नंबर 8 और 10 हल करेंगे। हम सवाल नंबर 9 जो है वो कल हल करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा बड़ा सवाल है, तो एक ही सवाल हल हो पाएगा, तो इसलिए 8वें के साथ वो नहीं हल हो पा रहा था। तो आज हम 8 और 10 सवाल हल करेंगे। अब हमारा 8वां सवाल क्या है? दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जीवा दी गई है और कुछ रेखाएं खींची हुई हैं, जिसके कारण हमें बोला है कि वो रेखाओं को समांतर बताओ। हमारा इस सवाल को हल करने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लगेगा और उसके बाद हमें और क्या करना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा कि हमारे दो कोण ऐसे सर्वांगसम मिलेंगे जो कि संगत कोण होंगे, और अगर संगत कोण सर्वांगसम होते हैं तो हमारी रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रमेय का उपयोग करके हम अपना सवाल नंबर 8 हल करेंगे। हमारा जो सवाल नंबर 10वां है वो हमारा 3 समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म पर आधारित है। अब 3 समांतर रेखा मतलब एक वृत्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा है और उस पर 2 लंब रेखाएं खींची गई हैं। हम त्रिज्या खींचेंगे रचना करके, तो त्रिज्या अपने आप स्पर्श रेखा पे लंब हो जाती है। तो ये तीनों रेखाएं क्या हैं? एक ही रेखा पे लंब होंगी। तो अगर 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही रेखा पे लंब होती हैं तो वे रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पर 3 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का गुणधर्म लगाएंगे। उससे हमें क्या मिलेगा कि 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती है, दूसरी तिर्यक रेखा भी उसी अनुपात में उसे विभाजित करती है। तो इस आधार पे हम अपना सवाल नंबर 10वां हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा सवाल नंबर 8 और 10 क्या है और उसे हमें कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल नंबर 8वां है वो है कि हमें एक आकृति दी गई है। क्या बोला है? आकृति में बिंदु x तथा बिंदु y केंद्र वाले अंतःस्पर्शीय वृत्त बिंदु z पर स्पर्श करते हैं। मतलब x और y केंद्र वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे को वृत्त बिंदु z पर अंतःस्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की जीवा BZ छोटे वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है, ये हमको बताया गया है। हमें और बोला है तो सिद्ध करो कि रेख AX समांतर है रेख BY से। अब अगर ये हम प्रश्न पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आकृति देखते हैं कि क्या है AZ BY। तो हमारा क्या है, आकृति देखेंगे। एक X केंद्र वाला वृत्त है छोटा वाला, दूसरा Y केंद्र वाला वृत्त है। दोनों एक दूसरे को बिंदु Z पर अंतःस्पर्श कर रहे हैं। हमारी जो बड़े वृत्त की जीवा BZ है वो छोटे वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रही है। हमें क्या बोला है सिद्ध करने को कि हमारी BY रेखा खींचा है और AX खींचा है। हमें बोला है ये दोनों रेखाओं को समांतर बताओ। अगर ये दोनों रेखाओं को समांतर बताना, इसका मतलब अगर मेरा ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाए इससे, या मेरा ये कोण सर्वांगसम हो जाए इससे, तो हम क्या करेंगे, ये संगत कोण है और अगर संगत कोण सर्वांगसम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। मगर ये कोण हमें मिलेगा कैसे? तो उसके लिए अगर ये रेखा हम न खींचें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आकृति क्या है और कैसे हल करना है। इसलिए हमने क्या किया, रेख AZ और हमने रेख XZ और YZ खींचा। अब ये एक ही रेखा पर है ये, क्योंकि केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं, तो ये एक रेखा पे हमने ये रेखा खींच ली। अब ये रेखा खींचने से हमें क्या फायदा मिला कि हमें दो त्रिभुज मिल गए ये रेखा के खींचते ही। एक त्रिभुज मिल गया AXZ, दूसरा त्रिभुज मिल गया BYZ। अब अगर ये दो त्रिभुज हमारे मिले हैं जो BYZ बड़ा और AXZ छोटा, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों के कोण सर्वांगसम हम कर सकते हैं कैसे? BYZ पहले मैं लूंगी तो मेरी जो BY है वो सर्वांगसम होगी YZ से, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो मेरा कोण B सर्वांगसम हो जाएगा कोण Z से, एक समीकरण हुआ। अगर मेरा BZY अगर मैं कोण लूँ सर्वांगसम है YBZ से, तो मैं इसको छोटा भी तो कर सकती हूँ। जहाँ पे मैंने BZY लिया है वहाँ पे मैं AZX भी तो कर सकती हूँ, एक ही कोण के भिन्न नाम। तो मैं वही करूँगी।
दोबारा हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। ये त्रिभुज में भी मेरी त्रिज्या AX सर्वांग सम है AZ से। फिर से यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लगेगा। मेरा कोण A सर्वांग सम हो जाएगा कोण Z से। अब Z B के साथ भी सर्वांग सम है, Z A के साथ भी सर्वांग सम है, तो मेरा कोण A और B सर्वांग सम हो जाएगा। और कोण अगर A और B सर्वांग सम हुआ तो ये संगत कोण है, और अगर संगत कोण सर्वांग सम हुए तो रेखाएं मेरी समांतर हो जाएंगी, जो मुझे चाहिए था। तो ये हो गया आकृति द्वारा। अब हम देखते हैं हमने इसे कैसे हल किया है। तो हमारा दत्त क्या है, x और y केंद्र वाले दो अंतःस्पर्शीय वृत्त एक दूसरे को बिंदु z पर स्पर्श करते हैं। ये हमें दत्त में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, रेख AX समांतर रेख BY। हमने रचना क्या की है कि रेख YZ तथा रेख XZ खींचा। अब ये रेखा खींचा है तो मुझे लिखना जरूरी है कि ये एक रेखीय होंगे, तो इसलिए मैंने उत्पत्ति रचना से ही शुरू की है। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं, इसलिए YXZ मेरे एक रेखीय हैं। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज YBZ में। रेख YB सर्वांग सम है रेख YZ से, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए कोण YBZ सर्वांग सम कोण YZB समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। अब इसको मैं छोटा कर सकती हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा YBZ सर्वांग सम, ये YZB को मैं XZA कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक ही रेखा पे मैंने लिखा है कि मेरा YXZ एक रेखी है, BAZ एक रेखी है, इसको नाम दिया समीकरण 1। अब हम छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज XAZ में रेख AX सर्वांग सम रेख XZ एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए कोण मेरा XAZ सर्वांग सम कोण XZA समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी समीकरण 1 में कोण XZA है, समीकरण 2 में भी कोण XZA है। एक पक्ष अगर दोनों समीकरण का बराबर हो गया तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है समीकरण 1 और 2 से कोण YBZ सर्वांग सम कोण XAZ, तो इसलिए ये कोण सर्वांग सम हो गए। तो संगत कोण कसौटी से रेख AX समांतर रेख BY, कारण दिया है संगत कोण कसौटी। तो यहाँ पे मेरा सवाल नंबर 8वां हल हुआ। अब हम अपना 10वां सवाल देखते हैं। आकृति में रेख AB बिंदु A केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। AB क्या है, C केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास है। वृत्त की स्पर्श रेखा PQ वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। एक स्पर्श रेखा है PQ जो कि बिंदु T पर वृत्त को स्पर्श करती है। हमें क्या क्या दिया है, रेख AP लंब है रेख PQ पे, मतलब AP स्पर्श रेखा पे लंब है। रेख BQ लंब है रेख PQ पे, दूसरी भी मेरी स्पर्श रेखा पे लंब है। तो हमें बोला है कि सिद्ध करो कि रेख CP सर्वांग सम है रेख हमारी CQ से। अब ये क्या है, हम आकृति द्वारा इसे समझते हैं। पहले हमें क्या दिया है, C केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB क्या है, वृत्त का व्यास है, PQ क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श कर रही है। हमें और क्या दिया है, AP लंब दिया है PQ पर, देखो मैंने 90 अंश का कोण बनाया है। हमें BQ लंब दिया है PQ पर। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो मेरी CP कहाँ पर है, CP ये रेखा मेरी है, ये मेरी किसके साथ सर्वांग सम है, CQ के साथ सर्वांग सम है, ये हमको बताना है। अब हम इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले तो दो समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको रचना क्या करनी पड़ेगी कि मुझे CT लंब PQ खींचना होगा। ये हम रचना करेंगे और उसके बाद हम CT, CQ और CP ये तीनों रेखाएं खींचेंगे जो कि मुझे सर्वांगसम बतानी है। अब अगर ये रेखाएं मेरी सर्वांगसम हो गई तो हमको क्या मिलेगा, ये रेखा, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, ये इसकी तिर्यक रेखा है।
अब ऐसे ही ये भी इसकी तिर्यक रेखा है, तो 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती है दूसरी भी उसी अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको क्या मिल जाएगा, AC बटे CB बराबर PT बटे TQ। अब ये हमको कैसे मिल गया, अब ये अनुपात हमें मिल गया 3 समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा से। मगर AC और CB क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि मेरा AB व्यास बोला है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगी। अब ये सर्वांग सम हो गई तो मुझे तो ये रेखा इसके साथ सर्वांग सम बताना है। अब मैं इन दोनों त्रिभुज में चलूंगी, इन दोनों त्रिभुज में ये तो सामान्य भुजा हो गई, ये इसके साथ सर्वांग सम है हमने सिद्ध किया, और ये लंब है, समकोण है, इसलिए भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए मुझे CP सर्वांग सम मिल जाएगा CQ से, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, और मेरा सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। दत्त C केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है, PQ स्पर्श रेखा है, AP लंब PQ, BQ लंब PQ। साध्य क्या है, रेख CP सर्वांग सम रेख CQ। रचना हमने की है, रेख हमारी CT CP CQ खींचा है। अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति शुरू कर रहे हैं, जो हमें लंब दिया उसी से। रेख AP लंब रेख PQ दत्त में, रेख BQ लंब रेख PQ दत्त से, रेख CT लंब रेख PQ स्पर्श रेखा के प्रमेय से। क्योंकि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो लंब होती है, इसलिए एक ही रेखा पर खींचे गए लंब समांतर होते हैं, इसलिए AP समांतर CT समांतर BQ। इसलिए 3 समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से PT बटे TQ बराबर AC बटे CB समीकरण 1। परंतु AC बराबर है CB के, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए AC बटे CB का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समीकरण 2। अगर मैं 1 और 2 की तुलना करूं तो इसका अनुपात 1 है, तो दोनों बराबर हैं, तो इसका भी अनुपात 1 होगा। तो समीकरण 1 और 2 से PT बटे TQ बराबर 1। अगर ये बराबर हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसलिए PT बराबर TQ समीकरण 3। अब हमने 2 त्रिभुज ले लिया, इसलिए त्रिभुज CTP तथा त्रिभुज CTQ में रेख CT सर्वांग सम रेख CT सामान्य भुजा, कोण CTP सर्वांग सम कोण CTQ प्रत्येक समकोण, रेख PT सर्वांग सम रेख TQ समीकरण 3 से। इसलिए त्रिभुज CTP सर्वांग सम त्रिभुज CTQ भू को भू कसौटी के अनुसार, इसलिए रेख CP सर्वांग सम रेख CQ सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। धन्यवाद।